भारतीय रेलवे जल्द ही नए टाइम टेबल के साथ ट्रेनों को पटरियों पर उतारेगी, लेकिन इस बार ट्रेनों के टाइम टेबल में आमूल परिवर्तन होने हैं। इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है और इसके लिए आईआईटी बॉम्बे का भी सहारा लिया गया है। वहां से पूरी की पूरी ट्रेनों का सिमुलेशन किया गया है कि किस तरीके से किस इलाके में कितनी ट्रेनों की ज़रूरत है और कहां कहां पर स्टॉपेज होने चाहिए। पिछले डेटा को खंगाला गया और जिससे देखा गया कि किस तरीके के स्टॉपेज लोगों को चाहिए। तो उस लिहाज से सारी तैयारियां कर ली गई हैं, लेकिन अभी इंतज़ार किया जा रहा है कि कैसे कोरोना संक्रमण कम हो और उसके बाद फुल फ्लेज तरीके से पूरी की पूरी भारतीय रेलवे एक बार फिर से काम करना शुरू करे। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि तमाम लोगों को लग रहा है कि कहीं उनके स्टॉपेज खत्म ना कर दिए गए हों। और जो एक तरीका निकाला गया है, जब इस बारे में रेल बोर्ड चेयरमैन से पूछा गया तो उन्होंने जीरो बेस्ड टाइम टेबल को लेकर तमाम आशंकाओं को दरकिनार करते हुए अपनी बात रखी और उन्होंने बताया क्या होता है जीरो बेस्ड टाइम टेबल। तो आइए सुनते हैं क्या कहा चेयरमैन रेलवे बोर्ड ने जीरो बेस्ड टाइम टेबल के बारे में। मैं आप लोगों को क्लेरिफाई कर दूं कि कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है कि कितनी ट्रेनें बंद की जाएंगी, कितने स्टॉपेज बंद किए जाएंगे। इसका कोई भी निर्णय नहीं लिया गया और जब भी ये निर्णय लिया जाएगा तो हम सबसे पहले आपको बताएंगे। तो मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है कि कृपया इस तरह की बातों पे ना ध्यान दें। और मुंबई के साथ पूरा सिमुलेशन चल रहा है और ये मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि जीरो बेस्ड टाइम टेबल का मकसद क्या है। देखिए, ये जो टाइम टेबल है, आपने ध्यान दिया होगा कि ये 50 साल से ज्यादा से ये टाइम टेबल चला आ रहा है और ट्रेनों का टाइमिंग और उस तरह की टाइमिंग, और जब भी बीच में कुछ ट्रेनें ऐड होती हैं तो उसको उस हिसाब से उन ट्रेनों को हम बीच में ऐड कर लेते हैं। और जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे रूट हैं जहां पे कि पंक्चुअलिटी भी ट्रेनों की प्रॉब्लम थी और वेटिंग लिस्ट की प्रॉब्लम थी, जहां पे अनरिजर्व कंपार्टमेंट में लोग काफी मुश्किल से जाते थे और बहुत भीड़ होती थी। तो ये जो जीरो बेस्ड टाइम टेबल है, उसका मतलब खाली ये है कि हम पूरा क्लीन स्लेट करके नए सिरे से हम एक नया टाइम टेबल बनाना चाहते हैं। और ये मैं आप लोगों के माध्यम से सबको बताना चाहूंगा कि नया टाइम टेबल जो बना रहे हैं, उस टाइम टेबल की वजह से जो हमारे यात्रीगण हैं उनको हम सुविधा दे पाएंगे, वो हमारा उसका ऑब्जेक्टिव है। और उसको ध्यान में रखते हुए जो एक नए तरह से टाइम टेबल बन रहा है, उसमें ये हो सकता है, ये संभव हो सकता है कि जो पहले की कुछ ट्रेनें चल रही हैं वो उस नाम से या उस समय पे वो ट्रेनें ना चलें। ये बिल्कुल संभव है, क्योंकि ये जो समय टाइम टेबल है इसको पूरी तरह से बदला जा रहा है। और उसके जो उद्देश्य हैं, मैंने पहले भी बताया था, आज फिर बताना चाहूंगा कि उसके उद्देश्य ये है कि चाहे वो पैसेंजर ट्रेन हो, मेल एक्सप्रेस ट्रेन हो या फ्रेट ट्रेन हो, उनकी एवरेज स्पीड बढ़ाई जाए। वो एक ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो मेल एक्सप्रेस ट्रेन है उनके डिपार्चर टाइम और अराइवल टाइम ऐसे रखे जाएं ताकि वो अपने गंतव्य स्थान पे या जहां से वो चल रही है वो एक सुविधाजनक समय पे चले और सुविधाजनक समय पे पहुंचे। रात के कहीं पता चला कि कहीं 2 बजे, इस तरह का एक सब कुछ ध्यान में रखते हुए, सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए एक जीरो बेस्ड टाइम टेबल। जहां तक ट्रेनों के कैंसिलेशन का सवाल है और जहां तक स्टॉपेज बंद करने का सवाल है, उसके बारे में मैं आप लोगों के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि अभी इस बारे में कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। और जो जीरो बेस्ड टाइम टेबल पे हम ट्रेनों को टाइम टेबल बना रहे हैं, उसमें हो सकता है कि किसी सेक्शन में बिल्कुल नई ट्रेन चलाई जाए और उसका समय भी बिल्कुल नया हो जाए। लेकिन जो भी नई ट्रेन चलेगी या नया समय सारणी डिसाइड होगा, उसमें हमारा पूरा उद्देश्य ये है कि लोगों को एक पहले से ज्यादा सुविधाजनक समय पे कम समय में ट्रेन मिले और जिस रूट पे ज्यादा कंजेशन है उस रूट पे हम धीरे धीरे कंजेशन खत्म कर पाए। तो इसको ध्यान में रखते हुए, और एक चीज और कहना चाहूंगा कि पिछले 3-4 सालों में खास करके
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काफी काम किया है, मॉडर्नाइजेशन पे काफी काम किया गया है और अगले आने वाले 3-4 सालों में 20 तक नेटवर्क एक्सपेंशन पे काफी काम किया जा रहा है। सो ये जो टाइम टेबल हम बना रहे हैं आईआईटी मुंबई के साथ मिलके, ये सारा जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के डिटेल्स हैं, सारी ऑपरेशन डिटेल्स हैं, सबको फीड करके हम एक सिमुलेशन करके कंप्यूटराइज्ड सॉफ्टवेयर से एक नया टाइम टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और उस नया टाइम टेबल में बिल्कुल जो इस समय यात्रियों को सुविधा मिली हुई है वो कोई भी सुविधा कम नहीं होने वाली है, बल्कि ये सुविधा बढ़ने वाली है। और फिर से मैं दोहराता हूं कि कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है कि कितनी ट्रेनें बंद होंगी और कितने स्टॉपेज बंद होंगे, कोई इस तरह का निर्णय नहीं है। निर्णय ये है कि हम एक नए सिरे से टाइम टेबल बनाएंगे और ट्रेनों का समय इस तरह से परिवर्तित करेंगे कि एवरेज स्पीड अच्छी हो और लोगों को सुविधाजनक समय मिले। उसमें फ्रेट ट्रेनों का एक अलग समय अंतराल हो, एक पैसेंजर मेल एक्सप्रेस ट्रेन का अलग समय अंतराल हो और मेंटेनेंस के लिए एक अलग समय अंतराल हो, जिससे कि हमारे सेफ्टी इंप्रूवमेंट हो, पंक्चुअलिटी इंप्रूवमेंट हो और जो वेटिंग लिस्ट है उसको हम खाएं। तो एक ये बिल्कुल ऐसा प्रयास है भारतीय रेल का जिसमें हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारे सारे यात्रियों को पहले से ज्यादा हम सुविधा दें।